हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 5 इन्वायरमेंटल साइंस का चैप्टर 7 एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि पानी के साथ कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। स्टार्ट करते हैं यह चैप्टर। व्हाट फ्लोट्स, व्हाट सिंक्स, कौन सी चीज़ डूबती है, कौन सी चीज़ ऊपर तैरती है। आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर टुडे। अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड, पूरी एंड स्पाइसी पोटैटो। आयशा अपने खाने डिनर का बहुत वेट कर रही थी। उसकी जो मम्मी थी वो उसके लिए उसका फेवरेट खाना बना रही थी, पूरी और स्पाइसी पोटैटोज़। Aisha watched at her mother roll out the puri and put it in the hot oil. आयशा अपनी मम्मी को देख रही थी कैसे वो गोल गोल पूरी का आटा गूंद के उसको गरम गरम तेल में डाल रही थी। She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. तो पहले आयशा ने देखा कि जैसे उसकी मम्मी ने पूरी बनाकर तेल में डाली तो स्टार्टिंग में तो वो पैन में डूब गई और फिर जैसे ही वो फूली तो ऊपर फ्लोट करने लगी। वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिडंट फ्लोट लाइक द अदर्स। एक पूरी पफ अप नहीं हुई थी, फूली नहीं थी, तो वो दूसरी की तरह फ्लोट नहीं कर रही थी। ऑन सीइंग दिस, Aisha took some dough and rolled it into a ball. आयशा ने ये देखा, ये डो लिए और उसको एक बाउल में रखा। She flattened it and put it in a bowl of water. फिर उसने ऐसे डो बनाया और पानी में रख दिया। As it sank to the bottom and stayed there. वो देखती है कि वो जो डो था वो पानी के नीचे सिंक हो गया, पानी के नीचे डूब गया। Think what would happen if Aisha put the puffed puri in a bowl of water. Wow, would it sink or float? आयशा ने जब पफ्ड पूरी को अगर पानी के बाउल में डाला होगा तो क्या वो सिंक करी होगी या फ्लोट? ये ट्राई करके देखिए। You put a steel plate on water. Would it sink or float? What would happen to a spoon? स्टील प्लेट लेनी है पानी के अंदर, तो देखना है कि वो स्टील प्लेट सिंक करती है या फ्लोट करती है, तैरती है या डूब जाती है। और एज इट इज़ स्पून के साथ क्या होता है? वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन द वाटर? और प्लास्टिक बॉटल का कैप लेना है, क्या वो कैप सिंक करेगा या फ्लोट करेगा? ये तीनों ही एक्सपेरिमेंट आप करें और प्लीज़ हमें कमेंट कर बताएं। इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ। दोपहर के टाइम में आयशा नहाने गई। She had just come out when her mother called, Aisha, you have dropped the soap in the water again. Take it out and put it in a soap case. तो उसकी मम्मी बोलती, आयशा तुमने फिर से साबुन को पानी में डाल दिया है, सो उसको वहाँ से निकालो और सोप केस में रखो। Aisha was in hurry and soap case fell out of her hand. आयशा बहुत जल्दी में थी तो वो जो सोप कैप था वो उससे गलती से पानी में गिर गया। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द वाटर। और सोप केस जो था वो पानी में फ्लोट करने लगा। आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस। आयशा ने धीरे से वो सोप भी सोप केस में रख दिया। शी सॉ दैट द केस कंटिन्यू टू फ्लोट इवन विद द सोप इन इट। तो वो देखती है कि ये सोप केस अभी भी फ्लोट कर रहा है जबकि उसने उसके ऊपर साबुन रख दिया है। हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन द वाटर वाइल अदर सिंक्स? क्या आपने देखा है कि कुछ चीज़ पानी में फ्लोट करती है और कुछ सिंक कर जाती है, डूब जाती है? थिंक हाउ दिस हैपन। द पोएम हैज़ राइज सच क्वेश्चन। हमें ये सोचना है कि ऐसा क्यों होता है। इसके लिए एक पोएम दे रखी है। वाई ओ वाई
A wooden boat in the water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me know. कि एक वुडन लकड़ी की बोट पानी पे फ्लोट करती है, लेकिन एक निडल एक सुई पानी में डूब जाती है. ऐसा क्यों होता है? An iron ship will also float, though it is much higher than any boat. Even आयरन शिप जो होती है, लोहे की शिप, वो भी पानी में फ्लोट करती है, जबकि वो वुडन बोट से ज़्यादा हैवी रहती है. बट अ निडल लाइट एज अ लीफ थिन एज अ पेन विल सिंक राइट इन. बट एक निडल एक सुई बहुत ही पतली लीफ की तरह लाइट वेट होगी, पिन की तरह बहुत पतली, पर वो इजीली सिंक हो गई, डूब गई. Why does this happen? Let me think. ऐसा क्यों हुआ होगा? Do this and find out. Do this experiment in a group of 4 friends. ये experiments आपको ग्रुप में करना है. Each group will need a big pot filled with water and the things listed in the table. सारे जो ग्रुप से उनका जो बड़ा सा पॉट है वो पानी से भरा होना चाहिए और जो आइटम्स लेने हैं वो लिस्ट में बताए गए हैं. पुट ईच थिंग वन बाय वन इन वाटर एंड ऑब्जर्व. सारी चीज़ें एक के बाद हमको पानी के अंदर डालनी है, फिर ऑब्जर्व करना है. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन मार्क राइट फॉर द थिंग्स दैट फ्लोट एंड मार्क क्रॉस फॉर द थिंग्स that did it. मैं क्या देखता हूँ या देखती हूँ उसको करने के बाद. सो फर्स्ट है एम्प्टी बाउल यानी कटोरी. बी आफ्टर पुटिंग इन 6 to 7 स्मॉल पेबल्स वन बाय वन. उस कटोरी में 6 से 7 स्टोन्स डालने हैं. नेक्स्ट आयरन नेल और पेन. नेक्स्ट इज मैचस्टिक माचिस की तिल्ली. एम्प्टी प्लास्टिक वाटर बॉटल विथ इट्स लिड क्लोज. एक खाली पानी की बॉटल जिसका ढक्कन लगा हुआ हो. बॉटल हाफ फिल्ड विथ वाटर. फिर एक ऐसी बॉटल जिसमें आधा पानी भरा हुआ हो. एंड थर्ड बॉटल फुल ऑफ वाटर. एक बॉटल में पूरा पानी भरा हुआ हो. सो तीनों एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं. Next, aluminium foil from medicine packing. Open and spread out. Press tightly into a ball. In a cup like shape. Soap cake. Soap cake on a small plastic piece. A piece of eye. So सारे ऑब्जेक्ट का एक्सपेरिमेंट करके देखें कि कौन सी चीज़ फ्लोट करती है और कौन सी चीज़ सिंक करती है. सो इसका आंसर आप हमें अपनी कॉपी में करके इसका फ़ोटो क्लिक करके हमें कमेंट कर बताएं. फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप विच थिंग्स फ्लोटेड एंड विच सैंग इन द वाटर. हमें हमारे फ्रेंड के दूसरे ग्रुप को देखना है कि उसकी कौन सी चीज़ें फ्लोट करी है, कौन सी चीज़ें तैर रही है और कौन सी चीज़ पानी में डूब गई है. आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फिल इन द ब्लैंक्स. एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम ब्लैंक्स को फिल करेंगे. द आयरन नेल डैश इन वाटर. सो आयरन नेल तो सैंक हो जाएगी, बट द कटोरी फ्लोट. आई थिंक दिस हैपन because the density of object changes. The empty plastic bottle float on the water and the bottle filled with water sink on the water. The aluminium foil dash when it spread out, when it pressed tightly into a ball it dash. This may have happened because it is magic. When Aisha woke up in the morning,
अम्मी हैड फीवर। जब आयशा सुबह जागी थी तो उसकी अम्मी को फीवर था। अब्बू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन्स टू अम्मी। ही टोल्ड आयशा, यू boil eggs, also put some salt in the water. Aisha took water in a pot. By mistake, she put too much salt in the water. जब आयशा सुबह उठी तो उसकी मम्मी को फीवर था, सो उसके अब्बू ने उसकी अम्मी के लिए चाय बनाई और उसे मेडिसिन दी। तो उसके अब्बू ने आयशा से बोला कि तुम अंडों को बॉईल कर दो और उसमें थोड़ा सा नमक भी डालना पानी में। पर आयशा ने पानी तो रखा पॉट में, पर बाय मिस्टेक उसने बहुत सारा नमक डाल दिया। शी सॉ द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप अ लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर। वो देखती है कि जो अंडे उसने नीचे रखे थे वह पानी के ऊपर फ्लोट करने लगे हैं। टेक सम वाटर इन अ ग्लास। एक ग्लास में हमको कुछ पानी लेना है। पुट अ लेमन इन इट। उसमें नींबू डालना है। नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन वाटर। फिर उस पानी में हमको नमक डालना है, हाफ अ स्पून एट टाइम। वर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर? क्या आपका नींबू पानी में फ्लोट करेगा? वॉट डू यू थिंक? द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर। तो क्या आपको लगता है कि लेमन सॉल्टी वाटर नमक वाले पानी